माय नेम इज अभय श्रीवास्तव और इससे ज्यादा इंग्लिश मुझे नहीं आती है। देखो, मेरा नाम अभय श्रीवास्तव है और मैं वहां से हूं जहां पे काला नमक फेस्टिवल मनाया जाता है। शुरुआत में तो मुझे लगता था कि काला नमक फेस्टिवल, काला नमक मतलब नमक को ऐसा काला करके त्योहार मनाने का, कुछ ऐसा मैं ऐसा सोचता था। बाद में पता चला ये चावल है। अब मेरे यही समझ में नहीं आता है कि अगर काला नमक चावल है तो काले नमक को क्या बोलेंगे। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि लोगों की लाइफ में ना बहुत सारी ट्रेजेडीज होती रहती है, बट आई एम वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस फॉर द ट्रेजेडी। ट्रेजेडी मुझे प्यार करती है, इतना ज्यादा प्यार करती है। एक तो मैं बोर्ड का एग्जाम देने गया 12th का, यूपी बोर्ड से। ये भी एक ट्रेजेडी ही है। हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, ये भी ट्रेजेडी है। वो जब आप में से कोई है जो कोई यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से पढ़ा हो, कोई नहीं होगा, क्योंकि वो भी सिर्फ मेरे ही साथ हो सकती है, क्योंकि ट्रेजेडी मुझे पसंद करती है, आपको नहीं। मुझे तो आज भी याद है कि बोर्ड का एग्जाम जब मेरा था तो मैंने सोचा कि सारे मेरे दोस्तों ने, एकाध मेरे दोस्तों ने कहा कि ऐसा है कि कुछ चिट का जुगाड़ करते हैं। तो मैंने बोला देखो, जुगाड़ वाड़ मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि मैं टैलेंटेड हूं, मैं पढ़ने में बहुत तेज हूं, तुम लोग अपना देख लेना। तो वहां हम गए, वहां एक लड़का जो हमारी क्लास से था, तो उसने कहा देख आज ये चीज होगी कि मेरे को आज चेक किया जाएगा, आज के बाद कभी चेक नहीं किया जाएगा। तो मेरे को समझ नहीं आया कि ये मतलब कैसी स्ट्रेटजी है। तो वहां पहुंचते हैं, वहां पहुंचने के बाद चेकिंग होती है, तो टीचर आते हैं, वो चेक करते हैं दाएं बाएं, और वो जेब में उसके हाथ डालते हैं और उसने अंडरवियर नहीं पहनी। उसके बाद से कभी भी चेक नहीं हुआ, कभी भी। इसके बाद से वो पूरे टाइम हर पेपर में चीटिंग की उसने, भरपूर चीट लेके गया। और चीट कहां रखी थी? जूते में। वहां तक तो टीचर पहुंचा ही नहीं, समझ रहे? तो ऐसे ऐसे दिग्गज थे। तो मैं भी गया था पेपर देने। खैर ये वाकया मुझे बाद में पता चला। मैं गया पेपर देने, मैं अंदर गया क्योंकि मैं टैलेंटेड हूं। मैंने देखा थोड़ी देर बाद मेरे सारे दोस्त वन बाय वन, अपनी सीट पर कोई नहीं है, क्योंकि वो चीटिंग कर रहा है दूसरे की सीट पे बैठकर, पर मैं अपनी सीट पे बैठा हूं, बिकॉज आई एम राजा हरिश्चंद्र का औलाद, मुझे चीटिंग नहीं करनी। और तो और मैंने सोचा मैं बहुत टैलेंटेड हूं। अब इसका दिक्कत क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। किसी ने मुझे नहीं बताया कि तेरा भ्रम है। अगर कोई बता देता तो मेरे मैथमेटिक्स में नंबर ज्यादा होते, 33 आउट ऑफ 100। एक नंबर और कम दे देता ना तो मैं फेल हो जाता। तो ऐसे में ट्रेजेडी वो मेरे साथ ही होती है, क्योंकि मैं खुद के लिए ट्रेजेडी हूं एक तरीके से। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग 12th पास हो जाते हैं, तो ये होता है कि आगे कुछ करना है जीवन में। सबका होता है, हमारा भी था। तुम में से भी कुछ लोग, अच्छा कितने लोग तुम में से 12th पास होने के बाद सोच रहे थे तुम्हें कुछ करना है? वेरी गुड, काफी लोगों ने सोचा। कुछ तो मेरे दोस्तों जैसे, इन्हें सोचना ही नहीं इन्हें क्या करना है 12th के बाद। हमारे कुछ दोस्तों से जब पूछा गया कि तुम्हें क्या करना है 12th के बाद, उन्होंने कहा वो तुम्हें बाप बताएगा ना, क्योंकि ज्यादातर घरों में बाप बताते हैं तुम्हें करना क्या है। तो हमारा ऐसा कुछ नहीं था। हमें यह था कि हमें इंजीनियर बनना है, क्योंकि हमें इंजीनियर की स्पेलिंग नहीं आती थी। फिर भी हमने सोच लिया हमें इंजीनियरिंग करनी। अब क्या हुआ कि सबने फॉर्म भरा जामिया मिलिया इस्लामिया का कि हमें इंजीनियरिंग एंट्रेंस का एग्जाम देना है। अब क्या हुआ, किसी का एडमिट कार्ड नहीं आया, सिर्फ मेरा आया। बिकॉज ट्रेजेडी लाइक्स मी, आई डोंट लाइक ट्रेजेडी, ट्रेजेडी लाइक्स मी। इकलौता मेरा एडमिट कार्ड आया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैंने अकेले फॉर्म भरा था, किसी का एडमिट कार्ड नहीं आया। अब मैं पेपर देने आ रहा हूं जामिया मिलिया इस्लामिया में ऐसे कि जैसे यूपी बोर्ड का टॉपर मैं ही हूं विद 33 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स। अब क्या होता है, जामिया में जाता हूं, मुझे कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं पता। हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, आपको कुछ नहीं बताया जाता। मैं गया जामिया में, पहुंचा, पेपर देने गया हूं, अंदर बैठा हूं। टीचर ने लाके ओएमआर शीट दी जिसको भरना होता है। तो मैं एक बार पीछे देख रहा हूं, एक बार आगे देख रहा हूं, एक बार दाएं देख रहा हूं, एक बार बाएं। टीचर ने कहा पेपर तो आंदे, पहले चीटिंग करने लगे। मैंने कहा कि चीटिंग नहीं कर रहा, पेपर वही बोलो, वही तो पेपर आया नहीं तो तू चीटिंग क्यों कर रहा है? मैंने कहा हिंदी मीडियम, ओएमआर शीट क्या होती है, ये क्या लाके दे दिया आपने मुझे, मैं इसे कैसे भरूंगा? वही देख रहा हूं, इसको भरना कैसे है? टीचर समझ चुका था यही टॉपर है, अब नंबर इसके बहुत ज्यादा आने वाले हैं। उसके बाद क्या होता है, पेपर लाते हैं टीचर, पेपर लाके मुझे देते हैं,
मैं पेपर देखता हूं, सारे देखते हैं, सारे लग जाते हैं एकदम लिखना, एकदम चालू है सारे। मैं एक बार पीछे देखता हूं, एक बार आगे देखता हूं, करना क्या है? क्यों? पेपर इंग्लिश में है सारा का सारा, और मुझे तो इंग्लिश आती नहीं। मैं इंग्लिश से इतना दूर था जितना ट्राइब्स लोग एफबी और इंस्टा से, इतना ज्यादा दूर। अब मैं पेपर पढ़ रहा हूं, मुझे लगा मैं इंग्लिश का पेपर देने आया। मैंने कहा सर आई एम सॉरी, एक मिनट इधर आइए, आपको पता नहीं क्या इंजीनियरिंग का पेपर देने आया हूं, बीटेक। उसने कहा बीटेक का फुल फॉर्म? मैंने कहा आई डोंट नो। भाई मैं क्यों बताऊं, मैं तो इंजीनियरिंग करने के लिए बीटेक का, लोगों ने बोला बीटेक का फॉर्म भरना है। बीटेक का मतलब वो सब कुछ मत पूछो मुझसे, बीटेक का जो पेपर होता है वो लेके आओ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेके आओ, ये इंग्लिश का पेपर आपने मुझे क्यों दिया है? टीचर फिर हंसा, उसने कहा ट्रेजडी लाइक्स यू, ट्रेजडी तुम्हें सच में पसंद करती है। मैंने कहा इसे कैसे पता चला? उसने कहा ये पेपर इंजीनियरिंग का ही है, लैंग्वेज इंग्लिश। मैं समझ चुका था, ये जामिया वालों को भी पता चल गया था कि ये बंदा पेपर देने आ रहा है। अब भाई पेपर खत्म हुआ, आधे घंटे में मैंने पेपर एकदम करके खत्म कर दिया। मैंने सर कहा, वो आते कर दिया। मैंने कहा देखो पेपर हो गया है, मुझे मेरे घर जाना है। सारे बच्चे जो वहां बैठे हुए थे मुझे ऐसे घूर रहे, आधे घंटे में पूरा पेपर कर दिया। यूपी बोर्ड टॉपर 33 आउट ऑफ 100। फिर क्या हुआ? टीचर कह रहा देखो बेटा अभी आप नहीं जा सकते। मैंने बेटा उठा मत बोलो, बाप मेरा एक ही, ठीक है, फर्जी मत बोलो मुझे, यहाँ बेटा उठा मत बोलो मुझे। अभय श्रीवास्तव नाम है मेरा। उसने कहा हाँ सुनो अभय श्रीवास्तव, आधे घंटे ही हुए हैं, 2 घंटे का पेपर। मैंने उससे मुझे क्या, पेपर 5 घंटे का बनाऊं, आधे घंटे में कर दिया। आई एम मच टैलेंटेड देन यू कैन थिंक ऑफ। ये इंग्लिश थोड़ी ज्यादा हो गई, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ? कह रहे कि आधे घंटे हुए हैं, ये प्रोसीजर है कि आप नहीं जा सकते 2 घंटे से पहले। तो मुझे रूल्स रेगुलेशंस भी पता नहीं थे, बस पेपर देने गया था, मुझे लगा भाई पेपर खत्म हो गया, आधे घंटे में मैं जा रहा। अब बैठ गया, चलो 2 घंटे जैसे जैसे कट गए मेरे। मैं घर आया, घर पे पहुंचा, मेरे सिस्टर ने पूछा कि पेपर कैसा हुआ? मैंने इंग्लिश में आया था। कभी हाथ मुंह धोके खाना खा के जा। उसको भी पता चल गया था पास नहीं होने का, ये हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड, पेपर इंग्लिश में आया। मैं समझ चुका था मेरा कुछ नहीं होना है। मैं वापस गांव चला गया, मुझे नहीं पढ़ना है सब। मैं वहां गया, मेरे दोस्त कह रहे क्या हुआ? तो एडमिट कार्ड आया था, तू तो इंजीनियर बनेगा। मैं तुम क्यों नहीं बन गए? कह रहे हमारा एडमिट कार्ड नहीं है। मैंने कहा आता भी तो भी नहीं बन पाते। बोले क्यों? मैंने कहा भाई मैं सारी स्थितियां देख के आया हूं, मैं एक शब्द भी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं गीता बबीता पपीता सबकी कसम खाता हूं, मैं एक भी शब्द झूठ नहीं बोलूंगा। उन्होंने कहा कि मतलब क्या है? मैंने कहा चल बता। द बुलेट पेनिट्रेट्स 5 सेंटीमीटर इन द सैंड। कह रहा है ये क्या है, तू इंग्लिश क्यों बोल रहा है? मैंने फिजिक्स का सवाल है। तो फिजिक्स का सवाल है, ये हमारे समझ में आया। मैंने कहा इसीलिए तुम्हारा एडमिट कार्ड नहीं आया, इसीलिए नहीं आया। मेरे को तो इतना आता भी है, वो मैंने वो पेपर में से याद कर लिया था, वो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता था। और उसकी मीनिंग वहां पे कोई पूछ लेता मुझे वो भी पता नहीं था, मैंने बस वो रट लिया था, इसका मतलब क्या मुझे नहीं पता। फिर ऐसे कर गए। अब गलती से इसके बाद क्या होता है कि आप में से कोई है जो सरकारी नौकरी की तैयारी करने की गलती कर रहा हो? शाबाश, इतने साल। तो ऐसा हुआ था कि मुझे जब कुछ समझ नहीं आया मुझे क्या करना है, तो मैंने चुना मुझे सरकारी नौकरी करनी है। क्यों? कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सरकारी नौकरी करनी है। यहां लोग सरकारी नौकरी का सपना लेके आते हैं। तो मैंने सोचा कि मुखर्जी नगर जाना चाहिए, मुखर्जी नगर का नाम है। 2-3 बंदे वहां से पहले ही रिटर्न हो चुके थे। उन्होंने कहा देख भाई मैं तुझे बताता हूँ, मुखर्जी नगर में सुट्टा पीना है ना, तो मुखर्जी नगर जा। तो मैंने बोला नहीं, ये तो मेरे से नहीं होगा, मैं ड्रग्स से नीचे बात नहीं करता, मैं सुट्टा लेके क्या करूंगा। तो मजाक है, तो सीरियस मत लेना, कहीं पुलिस बुला दो तुम, है ना। तो वहां पे क्या हुआ कि मैंने सोचा कि मैं चाहता हूं मैं तैयारी करूंगा। तो मैं कोचिंग में गया, नाम नहीं लूंगा, ढूंढ लेंगे मुझे वो। मैं कोचिंग में गया, उन्होंने 8 महीने कुछ तो पढ़ाया मुझे, कुछ तो पढ़ाया, पर क्या पढ़ाया वो मुझे पता नहीं, वो टीचर को भी पता नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, मैं एग्जाम देने गया, पहला पेपर दिया, पहली बार सीजीएल
प्रीलिम्स, नहीं पास हुआ। क्यों, कैसे हो जाता? मैंने सोचा कि मेरे साथ जो पढ़ने वाले कुछ तेज थे, उनसे पूछा कि हाँ भाई कैसे? मैंने कहा कैसे क्या, तेरे साथ ही तो पढ़े हैं, हमारा कोचिंग कौन सा था? मैंने कहा तुम लोग तो तेज थे। उन्होंने कहा तेज रोज कुछ नहीं होता, सिलेबस ही गलत पढ़ा दिया हमने तो। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, सेल्फ स्टडी करेंगे। एक नाम है सेल्फ स्टडी। बच्चा कहता क्या करें? सेल्फ स्टडी। अब हमने सोचा लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे। आपको पता लाइब्रेरी में क्या होता है? वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइब्रेरी कि वहां आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि आप सच में पढ़ रहे हो या पढ़ने का ढोंग कर रहे हो। वहां आप जाइए, बैठिए, एक दूसरे को घोरिए और चले आइए। ज्यादातर फ्रेंडशिप वहीं हो जाती है लोगों की। तो हमने सोचा लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे। हम वहां गए, हमें समझ में आया हमारे लिए नहीं है, हम वहां से वापस आ गए। हमने सेल्फ स्टडी घर पे किया, दुनिया भर के टीचर से ऑनलाइन पढ़ा, उसके बाद चले गए फिर से प्रीलिम्स का पेपर देने। प्रीलिम्स का पेपर देने गए, पास हो गए। मैंने फोन किया क्योंकि सबसे कमजोर नहीं था पढ़ने में, 33 आउट ऑफ 100 मैथमेटिक्स, यूपी बोर्ड, हिंदी मीडियम। फिर क्या हुआ? फोन किया, हाँ भाई कैसे? कह रहे क्या कैसे? मैंने प्रीलिम्स हमारा नहीं निकला। मैंने तुम तो पढ़ने में तेज थे। फिर मैं समझा इनका सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेंस का पैटर्न बदल चुका था। ट्रेजेडी लाइक्स मी, ट्रेजेडी लाइक्स मी, यहां पे माहौल बदल गया। इससे पहले हमें सब पता था, बढ़िया से पता था कि मेंस कैसे देना है। पहली बार जब मैं प्रीलिम्स पास हुआ तो मेंस का पैटर्न बदल चुका था। उसके बाद मैं गया मेंस देने। अब मेंस देने मैंने छोटे भाई से कहा कि दोनों भाई चलते हैं, आधा पेपर मैं दूंगा, आधा पेपर तू दे दो। उसने बोला भैया ऐसा कुछ नहीं होता, पता नहीं कैसे मेंस में पहुंच गया, पूरा पेपर आपको ही देना। मैंने ठीक है। मैं पूरा पेपर देने गया। हम लोग वहां पहुंचे, सेंटर का नाम नहीं बताऊंगा नहीं तो कमीशन वाले उसका लाइसेंस रद्द कर देंगे। वहां मैं पहुंचा, लोग लाइन में लग रहे थे, मैंने हम भी लग जाते लाइन में लग गए। मैं आपको बताता हूं वहां चेकिंग कैसे होती है। इतनी तगड़ी चेकिंग जब सलमान खान तारों के नीचे से पाकिस्तान गया था ना, उसकी ना हुई थी जितनी हमारी चेकिंग होती है। हम गए, कह रहे कुछ लाए तो नहीं हो? मैं तुमको बता के लाएंगे। कह रहे नहीं, मतलब जैसे अगर कुछ लाए वाए हो तो दे दो। मैंने लाया हूं। क्या